Now we will see some topics on Director General of Mine Safety. जो माइनिंग में न्यू इंट्रेंट्स है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है डिप्लोमा या डिग्री में, उन लोग को एक क्वेश्चन अक्सर आता है, रोल एंड फंक्शन ऑफ डीजीएमएस, रोल एंड फंक्शन ऑफ डीजीएमएस। ठीक है, उसको तो हम 5 मिनट में बता देंगे, लेकिन उसको बताने से आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जड़ को बिना जाने सीधे आप पेड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। हम 4-5 वीडियो डीजीएमएस के ऊपर भेजेंगे, क्या डीजीएमएस का स्ट्रक्चर होता है, कैसे कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो करता है, तब ना उसके फंक्शन काम समझ आएंगे। ठीक है, तो हम चालू करते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ माइन सेफ्टी को। देखिए, एक चीज बता रहे हैं हम, कलेक्टर के ऑफिस को क्या बोलते हैं? कलेक्टोरेट। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के ऑफिस को क्या बोलेंगे? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। देखिए वही लिखा है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, डीजीएमएस। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी का जो ऑफिस होगा उसको बोलेंगे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। और ऑफिस ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर, इसको बोलते हैं इंस्पेक्टोरेट। हम बताएंगे ये दो नाम कैसे हैं। ये दोनों एक ही चीज है, डीजीएमएस बोलिए, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस बोलिए, चाहे डीजीएमएस बोलिए, एक ही बात बताएंगे आगे चलते। अभी 2-4 वीडियो भेजेंगे आपको 2-4 मिनट का। तो इतना क्लियर हुआ। ये जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी है, सुरक्षा महानिदेशालय, ये रेगुलेटरी बॉडीज है। क्या है? रेगुलेटरी बॉडीज है। ठीक है, हम रेगुलेटरी बॉडीज का क्या मीनिंग समझते हैं? रेगुलेटरी बॉडीज मतलब जो माइन का इंस्पेक्शन भी करेगी, और माइन में यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई डेंजरस ऑकरेंस हो जाए, तो उसका इन्वेस्टिगेशन भी करेगी, और रूल रेगुलेशन भी बनाएगी, या बनाने के लिए भारत सरकार को सुझाव देगी, और कुछ सर्कुलर के माध्यम से माइन मैनेजमेंट को सेफ्टी के बेटरमेंट के लिए कुछ सुझाव देगा। वो संस्था को, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, और इसके मुखिया को बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशन भी देखेंगे। ठीक, तो यहां तक हुआ, इतना क्लियर। अब देखिए, अपॉइंटमेंट कौन करता है? अरे भैया, कोई ना कोई अपॉइंटमेंट करेगा ना जी। तो जो भी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मतलब डीजीएमएस, और जितने भी इंस्पेक्टर होंगे, उनके नीचे जो इंस्पेक्टर्स होंगे, उनका अपॉइंटमेंट भारत सरकार करती है गजट नोटिफिकेशन के द्वारा। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड इंस्पेक्टर ऑफ माइंस are appointed by Central Government of India through a gazette notification। अपॉइंटमेंट खत्म हुआ। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए डीजीएमएस बनने के लिए? क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? पहली बात तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जो सबसे बड़ा प्रमुख इस डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी का सबसे प्रमुख कौन है? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, या जिसको हम डीजीएमएस बोलते, एक ही बात है। ये जो है स्टैट्यूटरी पोस्ट है, और ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, लेकिन दोनों एक ही चीज है। दोनों एक ही चीज है। ये है ना हाथ, इसको हस्त भी बोलते, कर बोलते, ठीक है ना? वैसा नहीं है, दो नाम का रख दिया, पता नहीं। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से स्टैट्यूटरी डेजिग्नेशन ऑफ माइन सेफ्ट को पढ़िए, माइंस रूल्स को पढ़िए, कोल माइंस रेगुलेशन को पढ़िए, मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन पढ़िए। वहां पे क्या वर्ड आता है? स्टैट्यूटरी डेजिग्नेशन जो है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ये वर्ड आता है। यह है स्टैट्यूटरी पोस्ट, और यही चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। तो ये जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है, ये सिर्फ माइनिंग डिसिप्लिन का ही रहेगा,
सब इंस्पेक्टर माइंस के लिए बोल रहा हूं, किसके लिए बोल रहा हूं सर? जो पूरे देश के लिए इंस्पेक्टर है उसको बोलते हैं चीफ इंस्पेक्टर माइंस या डीजीएमएस। वो माइनिंग डिसिप्लिन का ही रहेगा, जो कि डिग्री किया रहे, जिसका डिग्री का क्वालिफिकेशन हो और फर्स्ट क्लास कॉलरी मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होगा। और बाकी जो आपके इंस्पेक्टर रहेंगे, बाकी इंस्पेक्टर मतलब जो बाकी जो आपके डीडीजी रहेंगे, डीडीजी मतलब डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, डीएमएस डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, हम बताएंगे आगे चल के कौन कौन से पोस्ट होते हैं डीजीएमएस। तो माइनिंग डिसिप्लिन के इंस्पेक्टर के लिए जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का क्वालिफिकेशन वही रहेगा, मतलब डिग्री चाहिए, डिग्री इन माइनिंग और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए। लेकिन मैकेनिकल इंस्पेक्टर के लिए या इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के लिए, क्योंकि माइंस में सिर्फ माइनिंग का ही काम नहीं होता है, ये सब का समूह है। तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस और मैकेनिकल इंस्टॉलेशंस के लिए जो इंस्पेक्टर्स होंगे उनका क्वालिफिकेशन डिग्री या डिप्लोमा, उधर बाकी ब्रांच में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाला कंसेप्ट नहीं रहता, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा मेडिकल का भी इंस्पेक्टर रहेगा, वहां डॉक्टर, सर्वे का रहेगा, लॉ से संबंधित रहेगा, R&D डिपार्टमेंट का रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रहेगा, एग्जामिनेशन सेक्शन में डीजीएमएस रहेंगे, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ डीजीएमएस मतलब इंस्पेक्टर हुए कि कौन कौन विभाग में रहेंगे, कौन कौन विभाग में डीजीएमएस है। डीजीएमएस किस किस विभाग के रहेंगे? माइनिंग इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, मैकेनिकल इंस्पेक्टर, मेडिकल इंस्पेक्टर, ठीक है। लॉ सेक्शन में इंस्पेक्टर रहेंगे, स्टैटिस्टिक्स जहां पे पूरा एक्सीडेंट का रिकॉर्ड पूरे देश भर का रखा जाता है उसमें रहेगा, ठीक है। एग्जाम सेक्शन है, ऐसे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होता है एक, उसमें इंस्पेक्टर रहेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के इंस्पेक्टर हुए, मतलब सिर्फ माइनिंग का ही नहीं रहता है। लेकिन डीजीएमएस जो सबसे बड़ा प्रमुख जो रहेगा पूरे इस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी का जो प्रमुख है वो है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जिसको हम डीजीएमएस बोलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग डिसिप्लिन का ही रहेगा, क्योंकि माइनिंग के लिए न है। और ये किसके अंतर्गत आता है डीजीएमएस? ये आता है भारत सरकार के अंतर्गत, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। और उसमें तो ढेर सारे मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है आपका सुरक्षा महानिदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, ठीक। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।